सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट वेंचर रनिंग फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। हमने जो पुराने सारे मेथड से हमने वो डिस्कस वीडियोस में अपनी कर लिए। हमने एक एक मेथड आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट ये लास्ट मेथड है। इसमें क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर, जैसे कि सबको पता है कि जो जॉइंट वेंचर होता है वो सिर्फ टेम्परेरी पार्टनरशिप होता है। मतलब 1 ईयर से कम या 1 ईयर तक, 1 ईयर से ज़्यादा हो जाए तो वो टेम्परेरी नहीं रहता, ठीक है। बट अगर बाई चांस कभी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा ये काम कर ले तो उसका क्या मेथड होता है, कैसे सम होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जॉइंट वेंचर रनिंग फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होता क्यों है? अगर बेसिक सिंपल वे में कहा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बेसिक कॉस्ट प्लस की प्रोपोर्शनेट या फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो वो एक्सपेंसेस जिन्हें हम बार बार नहीं कर सकते, एक कंपनी बार बार वो खर्चा नहीं कर सकती, स्पेशली तब कंटिन्यूसली वो खर्चा नहीं कर सकती। उसकी वजह से जो स्टॉक का ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से हमें अकाउंटिंग पीरियड बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होती है? मेमोरेंडम अकाउंट में जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचता है ना, वो नेक्स्ट ईयर में हम डेबिट वाली साइड में डाल देते हैं। मतलब अगर कैश डाउन बचा है तो डेबिट डाउन ब्रॉड डाउन कर देंगे। ये फर्स्ट टाइम होता है जब हम मेमोरेंडम अकाउंट की डबल एंट्री करते हैं। डबल एंट्री भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि हम उसी के अकाउंट में उसी में डाल रहे हैं। अगर हम डबल एंट्री तो तब होगी ना जब एक अकाउंट से लेके इधर का डेबिट कोवेंचर में या फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दें। बट ये ऐसा है कि इसका जो कैरी डाउन होगा वही सेम नीचे ब्रॉड डाउन उसी के अकाउंट में हो जाता है, ठीक है। सिर्फ एक ये स्पेशल केस होता है जब हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट को मोर देन वन पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। और सेम वैसे ही अगर क्या कहते हैं, कोवेंचर्स चाहें अपना प्रॉफिट लेना, और तो फिर वो क्या करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में से भी उनको प्रॉफिट लेना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक भी लेना पड़ता है। अगर दो कोवेंचर्स हैं ए और बी, अगर वो प्रॉफिट ले रहे हैं, मान लो हमारा प्रॉफिट है 14,000, तो वो अपने रेशो इक्वली में 7,000 ले रहे हैं, तो वो प्रॉफिट तो ले लेंगे, ठीक है, उनका नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट शो हो जाएगा। बट फिर वो जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना, उसमें भी उनको रेशियो में अपना क्लोजिंग स्टॉक भी लेना पड़ेगा। सिंपल वे है कि जो मेमोरेंडम अकाउंट है वो भी नेक्स्ट ईयर तक सर्वाइव करता है, और जो कोवेंचर्स है उनको भी अपना जो कोवेंचर अकाउंट है वो भी नेक्स्ट ईयर तक करना पड़ता है, ठीक है। बस यही था इसमें कि जब जॉइंट वेंचर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में स्टार्ट होता है। अब हम अपनी इलस्ट्रेशन आगे समझ लेते हैं। अब हम अपनी इलस्ट्रेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपना सम स्टार्ट करेंगे, ओके। ऑन 1st January 2008, पांडे एंड पार्कर एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू कंसाइन गुड्स टू पारेख टू सोल्ड ऑन देयर जॉइंट रिस्क, ठीक है। पांडे और पारक ने उन्होंने वो जॉइंट वेंचर में एंटर किया, कंसाइन मतलब बेचने के लिए गुड्स पारेख को ऑन अपने रिस्क पे, ठीक है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ऑन 15th April 2008, पांडे consigned goods to the value of 36,000 and incurred expenses amounting to 3,000, ठीक है। पांडे ने कितने के गुड्स कंसाइन किए, मतलब कितने के गुड्स बेचे, 36,000 के गुड्स भेजे और खर्चा किया उसने 3,000 का, ठीक है। और ऑन 1st July, पार्कर ऑल्सो कंसाइन गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 22,000 एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 1,800। पार्कर ने भी गुड्स भेजे, कितने के भेजे, 22,000 के भेजे, और उसने खर्चा कितना किया, 1,800 रुपये का, ठीक है। ऑन 15 November 2008, पार्कर सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स फॉर 60,000। जो पार्कर मैंने बोला पारेख था, पारेख ने 80% के गुड्स उसने बेच दिए, कितने के, 60,000 के, एंड
proceed to Pandey after deducting 5% on commission on sale. उसने जो भी पैसा था वो पांडे को भेज दिया, बट 5% अपनी कमीशन सेल पर लेके, ठीक है। On 31st December 2008, on which date accounts were prepared, an interim settlement was effected between Pandey and Parker. अब ऑन 31st दिसंबर हमारा जो क्लोजिंग बुक्स क्लोजिंग टाइम हो गया, तो उसने इंटीरियम सेटलमेंट करवा ली पांडे और पार्कर ने, दोनों ने, ठीक है। अब ये सेक्शन आगे भी चला। ऑन 15 अप्रैल 2009 पार्क सोल्ड द रिमेंड ऑफ गुड्स फॉर 8,000। पार्क ने जो बाकी गुड्स बच गई थी वो 8,000 की बेच दी। एंड रिमिट प्रोसीड टू पार्कर, ठीक है, लेस 5% कमीशन हुआ। अब उसने जो क्या कहते हैं पारिक है, उसने पांडे की गुड्स पहले बेच के 80% जो थी उसने क्या कहते हैं उसको 60,000 दे दिया और उससे कमीशन ले ली। अब जो बाकी गुड्स बची थी उसमें से उसने सारी बेच दी 8,000 की गुड्स और उसने कमीशन फिर से ले ली अपनी, ठीक है। अप्रैल फाइनल सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन पांडे एंड पार्कर। 30 अप्रैल को इन्होंने फाइनल सेटलमेंट की, मतलब नेक्स्ट ईयर की 30 अप्रैल को इन्होंने फाइनल सेटलमेंट करके अपनी बुक्स को क्लोज कर दिया। You are required to show the accounts in the books of each co-venture to record his own transaction. हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? कोवेंचर्स के अकाउंट बनाने हैं जो कि अपनी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड्स करेंगे। एंड सेकंड मेमोरेंडम अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। टू पांडे गुड्स कंसाइन 36,000 एंड एक्सपेंसेस पेड 3,000। सबसे पहले पांडे ने गुड्स भेजे थे 36,000 के और उसने खर्चा किया था 3,000 का, ठीक है। अब इसमें मेमोरेंडम अकाउंट कैसे बनता है ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए कि ये मेमोरेंडम अकाउंट क्यों बना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि मेमोरेंडम अकाउंट कैसे बनता है, क्यों बनता है और क्या कहते हैं कौन बनाता है, तो मैंने ये सारा कुछ अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर उसे देख लीजिए, ठीक है। अब हम टू पार्कर गुड्स कंसाइन, पार्कर ने भी सेम गुड्स भेजे थे और उसने एक्सपेंसेस भी किए थे। पार्कर ने गुड्स भेजे थे 22,000 के और उसने खर्चा किया था 1,800 का, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहते हैं, जो पारिक है उसने गुड्स सोल्ड किए हैं कितने, 80% गुड्स सोल्ड किए हैं 60,000 के, ठीक है। तो सेल्स बाय सेल्स लिख देंगे 60,000 क्रेडिट वाले साइड, ठीक है। और इसकी कमीशन उसने कहा था मैं 5% कमीशन लूँगा उन सेल पे, जितनी सेल हुई है उसकी 5% कमीशन हम पारिक को दे देंगे, ठीक है। तो टू पारिक कमीशन 3,000, 60,000 का 5% होता है 3,000, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या बचा, गुड्स हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक बच गई थी, देखो हमारे पास गुड्स कितनी थी 36,000 प्लस 3,000, 39,000 की गुड्स इसने पांडे ने भेजी थी और 22,000 प्लस 1,800 की गुड्स इसने क्या कहते हैं पार्कर ने, ठीक है। तो टोटल गुड्स ने की हुई गुड्स 62,800, इसका 80% निकाले तो हमने कितने की गुड्स भेज दी 50,240 की, ठीक है। तो हमारे पास कितनी गुड्स बच गई, हमारे पास गुड्स बच गई 12,560, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो हमें वेंचर में प्रॉफिट हुआ है, हम क्रेडिट वाली साइड से डेबिट वाली साइड माइनस कर लेते हैं। 60,000 प्लस 12,560, इसमें से डेबिट करते हैं 36,000 माइनस 3,000 एंड देन माइनस 22,000 देन माइनस 1,800 एंड लास्ट 3,000। तो हमारा प्रॉफिट आया 6,760, ठीक है। ये हम इनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो में डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने इंट्रो में डिस्कस किया है कि जो मेमोरेंडम अकाउंट में जो भी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है जो नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू की जाती है वो हम डेबिट साइड में डालते हैं। तो हमारा जो इस साल में
जो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में है ये हम नेक्स्ट ईयर में डेबिट वाली साइड देंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमने डेबिट वाली साइड में डाल दिया अकॉर्डिंग मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम इस ईयर में भी पारिक ने 8000 के गुड्स जो बाकी बचे थे वो उसने सोल्ड कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था 12,560 का ना, तो उसने 8000 के गुड्स सोल्ड कर दिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, और उसने 8000 पे अपना कमीशन भी लिया 5%। हमारा कमीशन आया 400, वो हमने डाल दिया। अब देखो हमारा क्रेडिट आता है या लॉस आता है। तो हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ा है तो हमारा आया लॉस, और ये लॉस हम दोनों पार्टनर्स की उनकी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे पांडेस लेजर अकाउंट, ठीक है। तो देखो गुड्स जो पांडे ने गुड्स कंसाइन की थी 36,000 की, वो हमने डेबिट साइड डाल दिया। उसने एक्सपेंसेस किए थे 3,000 के, वो भी हमने डाल दिया। और पारिक जो है उसने सेल की थी पांडे की गुड्स की, तो 60,000 की वो हमने इस क्रेडिट साइड में डाल दिया। और उसकी उसने कमीशन भी ली थी 3,000, अभी हमने मेमोरेंडम अकाउंट में किया ना, सेम वही, बस उसकी सेम पोस्टिंग करनी है बस नीचे, ठीक है। तो पारिक ने 3,000 की कमीशन वो हमने डाल दी, ठीक है। तो हमारा जो बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक बचा था उसको हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके इन दोनों पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है। हमारा 12,560 स्टॉक बचा था ना, इसका रेशियो पांडे का है 3:5, तो हम उसको 3:5 में डिवाइड करके 7,536 इसको दे देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस हमें मेमोरेंडम अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट निकाला था ना 4,056 का, वो हम इनको देंगे, क्योंकि हमने जो भी प्रॉफिट मतलब मेमोरेंडम अकाउंट में जो जो होता है वो सेम पोस्टिंग नीचे की जाती है। देखो बस अपने पार्टनर के अकाउंट में अपना अकाउंट देखो, पांडे ने जो जो किया, पांडे ने परचेसेस की वो हमने डाल दिया डेबिट साइड, पांडे ने एक्सपेंसेस किए वो भी डाल दिया, और क्या कहते हैं पारिक ने कमीशन ली थी वो भी हमने डाल दिया, पांडे को प्रॉफिट मिला था वो भी 4,056 का हमने डाल दिया, सेल जो की थी 60,000 की हमने वो भी डाल दी, और जो स्टॉक बचा था क्लोजिंग स्टॉक वो हमने दोनों के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्रेडिट अपने मतलब कि देखना है कि हमारा क्या आ रहा है, हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हम इनको फाइनल सेटलमेंट भी करेंगे। जो जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ को वेंचर अकाउंट बना रहे हैं हम ये, ठीक है। तो इसमें फाइनल सेटलमेंट वाली एंट्री भी आएगी। तो हमने क्रेडिट साइड से डेबिट वाली साइड माइनस किया, प्रॉफिट माइनस कर दिया, कमीशन एक्सपेंसेस जो भी था सब कुछ माइनस कर दिया। तो अब जो पांडे को बैलेंस रिसीव होगा वो बाय बैंक के द्वारा होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 21,480, ये हमारा बैंक अकाउंट में आ गया, ठीक है। ये हमारी 1 साल की एंट्री पास आउट हुई है अभी। अब हम नेक्स्ट ईयर का बना लेते हैं। जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन था वो हम बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेंगे नीचे 7,536, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक था ना। तो अब हमारा लॉस आ गया 2,976 का। कैसे? क्योंकि हमने जो गुड्स ट्रांसफ़र की थी उसमें उसने हमने ऊपर देखा था ना अभी मेमोरेंडम अकाउंट में कि कंसाइनमेंट कितने की थी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, उसमें से उसने कमीशन ले रही थी, तो उसने जितनी सेल की थी उसमें से हमारा जो लॉस आया था वो हमने साइड डालना है। अगर पांडे प्रॉफिट ले रहा है तो लॉस भी तो लेगा ना। तो नेक्स्ट अकाउंट में मतलब नेक्स्ट पीरियड में उसको लॉस हुआ था 2,976, तो ये लॉस इधर डाल देंगे। तो 7,536 में से 2,976 माइनस किया तो हमारा बाय बैंक अकाउंट से 4,560 ये हमारा लॉस आ गया, ठीक है। तो ये पांडे को पे आउट करना पड़ेगा। ओके, आपको पांडे का अकाउंट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे पार्कर का अकाउंट, ठीक है। सेम जो मेमोरेंडम अकाउंट में है वही हम इधर पार्कर के जॉइंट वेंचर अकाउंट में डालेंगे। पार्कर ने पहले गुड्स परचेज़ किया, हमने डाल दी 22,000 की, उसने एक्सपेंसेस पे किए 1800 के, हमने डाल दी, ठीक है। उसको प्रॉफिट मिला था उस ईयर में 2,704 का, वो भी हमने डाल दिया, ठीक है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था उसका उसने बैलेंस लेना था ना, क्योंकि उसने क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में पांडे ने भी लिया था तो इसको बैलेंस लेना पड़ेगा, ठीक है।
5224 इसका क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बचा, ठीक है। तो हमारा जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा क्या आएगा, बाय बैंक से 21,480 ये हमारा हमने पांडे से लेना है, ठीक है, पारकर से लेना है हमने, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन है, उसकी कोई सेल नहीं हुई थी फर्स्ट ईयर में, डेट्स है उसको कोई सेल शो नहीं किया गया, ना ही उसने कोई कमीशन पे आउट किए थे, तो उसको कमीशन भी नहीं शो आउट किया। अब नेक्स्ट ईयर में देखते हैं, जो हमने यहाँ पे कैरी डाउन किया है वही ब्रॉड डाउन होगा, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा 5024, ठीक है। तो अब इस ईयर में इसकी सेल हुई है 8000 की पार्कर की, ठीक है। हमने इसमें पढ़ा था ना, ऑन 15 अप्रैल 2009 पार्कर सोल्ड द रिमेंड ऑफ गुड्स फॉर 8000 एंड लिमिटेड प्रोसीड टू पार्कर। 8000 में से जो उसने सोल्ड की उसमें से 5% वो कमीशन ले रहा है 400 की, ठीक है। और ये वैसे किसको दे रहा है, पार्कर को, ठीक है। और इसका लॉस जो था नेक्स्ट ईयर में, इसका लॉस आया था ना 1984 का, वो हम इसका लॉस भी डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड बड़ा है 9984 का और डेबिट साइड कम है, तो हम टू बैंक अकाउंट से हमारा आ जाएगा 4560, ये पार्कर को देना है। किसने देना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पे आउट हो किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड ये मेरी लास्ट वीडियो थी, मैंने एक हिसाब से आपको पूरा कोर्स करा दिया जॉइंट वेंचर के रिलेटेड। मैंने हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर मेथड को अच्छे वे में अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये जॉइंट वेंचर का लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो जॉइंट वेंचर में के चैप्टर में, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।